राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक दिल छू लेने वाली बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूपी के एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 5-7 साल रही होगी। छोटे से घर में वह अपने माँ बापू और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसके बापू डाकखाने में नौकरी करते थे। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर के पास ही भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। रोज शाम को विशाल अपनी दादी के साथ मंदिर में आरती करने जाता था, प्रसाद ग्रहण करता और दोस्तों के साथ खेलता था और थक कर सो जाता। फिर सुबह उठकर स्कूल जाता। यही करते करते उसके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। अचानक एक दिन राहुल सुबह उठा तो उसने देखा घर पर हल्ला मचा हुआ था। रोने की आवाजें आ रही थी। वह घबरा कर बाहर आया और देखा कि घर के आंगन में बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह दरवाजे से ही चिल्लाकर बोला, अम्मा कहाँ हो तुम और यहाँ यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर उसकी दादी उसके पास आई और विशाल को कहने लगी, बेटा तुम अंदर जाओ। अपनी दादी को देखकर विशाल बोला, दादी वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है और तुम क्यों रो रही हो? दादी कहने लगी, कुछ नहीं हुआ मेरे लल्ला, तू अंदर जा। विशाल बोला, दादी आप रो क्यों रही हो? दादी कहने लगी, बेटा तू अंदर जा, मैं थोड़ी देर में आकर तुझे सब बताती हूँ। विशाल कहने लगा, ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, पर सुनो दादी, अम्मा से कह देना मेरे लिए दूध लेकर आ जाए। दादी कहने लगी, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, तू अंदर जा। विशाल कहने लगा, पर दादी तुम क्यों ला रही हो? तुम्हारे तो पैरों में दर्द था, अम्मा से कह दो वो ला कर देगी। दादी यह सुनकर रोने लगी। विशाल फिर बोला, क्यों रो रही हो दादी, कुछ तो बोलो। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते विशाल को अपनी गोद में भर लिया और रोते रोते बोली, विशाल चली गई रे तेरी अम्मा। विशाल कहने लगा, कहाँ चली गई सुबह सुबह बिना बताए अम्मा? दादी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने रोते रोते कहा, लल्ला चली गई रे तेरी अम्मा तो। विशाल कहने लगा, कहाँ चली गई सुबह सुबह बिना बताए? दादी ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा चली गई रे अम्मा तेरी बिना बताए। अब विशाल तो कहने लगा, इसमें रोने की क्या बात है दादी, अभी आ जाएगी, पानी भरने गई होगी, अभी आ जाएगी वापस। दादी कहने लगी, नहीं लल्ला हमेशा के लिए चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। विशाल कहने लगा, अरे दादी ऐसे कैसे चली जाएगी? रात में तो मुझसे बोली थी आज बाजार से चीज दिलवाएगी, अम्मा अभी वापस आ जाएगी, तुम चिंता ना करो दादी। दादी कहने लगी, नहीं आएगी अब तेरी अम्मा, कभी वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए चली गई रे। आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए दादी विशाल को बोल रही थी। विशाल बोला, दादी ऐसी कौन सी जगह चली गई जहां से वापस नहीं आते? मैं जाऊंगा वहां, आप नाम तो बताओ। दादी कहने लगी, बेटा भगवान के पास चली गई, अब कभी नहीं आएगी वापस। विशाल रोते रोते चिल्लाकर बोला, नहीं मेरी अम्मा कहीं नहीं गई, मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगी, एक बार में देख लेना आप दादी। और विशाल दौड़ता हुआ आंखों में आंसू लिए अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ औरतों की भीड़ को चीरता हुआ अपनी अम्मा को जमीन में आंखें बंद करके लेटा हुआ देखकर उसका दिल घबरा गया और मन ही मन उसे भी कुछ बुरा हुआ कि उसका अंदेशा लग चुका था कि कुछ बुरा हुआ है।
विशाल कहने लगा, अम्मा कुछ तो बोल, तू कितनी सोएगी? उठ जा अम्मा, उठ जा अम्मा। दादी और जो भी औरतें वहां पर इकट्ठा थीं, सब उसे मिलकर संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वह चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पिता आंखों में आंसू लिए आंगन की ओर आए। उसको देखकर विशाल दौड़कर उनके पास गया और गले लगकर रोते हुए बोला, बापू, अम्मा को देखो क्या हो गया है। अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही? तू उठा दे ना अम्मा को, कृपया करके उठा देना बापू। मैं वादा करता हूँ मैं रुपए नहीं मांगूंगा, बस बापू मेरी अम्मा को उठा दे। विशाल के पिता अपनी आंखों के आंसू चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। अचानक रात अपनी पत्नी के देहांत के सदमे से वो उबर भी नहीं पाए थे। अपने बेटे को ऐसे देखकर उनको और भी ज्यादा रोना आ रहा था। जब पिता ने कोई जवाब नहीं दिया आंसुओं के सिवा, तो विशाल अपने पिता को छोड़कर वापस अपनी माँ के पास गया और रोते रोते कहने लगा, अम्मा, अब से मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही जिद करूंगा, तू बस उठ जा एक बार। यह कहते कहते विशाल जोर जोर से रोने लगा, बदहवास सा हो गया। थोड़ी देर में ही आसपास पहले से ही कोहराम मचा हुआ था और कुछ देर बाद विशाल की अम्मा को उठाकर ले जाने लगे शमशान की ओर, जहां जाने के बाद उसकी अम्मा और उसका शरीर कभी नहीं लौटने वाला था। विशाल के लिए वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब वो अगले दिन सोकर उठा तो जोर जोर से अम्मा चिल्लाने लगा। अपने जो उसके पिता थे उन्होंने दौड़कर उसे शांत कराया। दादी उसके लिए दूध भी लेकर आई तो विशाल कहने लगा, ना दादी, मैं नहीं पीऊंगा दूध, मुझे तो अम्मा के हाथों वाला दूध ही पीना है। विशाल ने आंखें दिखाते हुए अपनी दादी से कहा था तो दादी ने कहा, बेटा पी ले, तेरी अम्मा अब नहीं आएगी मेरे लल्ला, दूध पी ले। विशाल नाराज होकर, चली गई है क्या? वह क्यों नहीं आएगी? विशाल कहने लगा, कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तो अब वादा काहे तोड़कर चली गई? वह मुंह फेरते हुए अपनी दादी से बोला। दादी कहने लगी, बेटा उन्हें भगवान ने बुला लिया, तू ये दूध पी ले, अम्मा तुझे भगवान के पास से देख रही होगी, अगर तू नहीं पिएगा तो उसे बुरा लगेगा। विशाल कहने लगा, देखती रहेगी या फिर आएगी भी मेरे पास? दादी सुनो, भगवान के पास के मंदिर में रहते हैं ना, हमारे घर के पास में जो मंदिर है, तुम ही तो कहती हो उसमें भगवान रहते हैं, तो फिर वही तो है मेरी अम्मा। और एकदम यह सुनकर जो विशाल खुश हो गया। दादी कहने लगी, नहीं बेटा, भगवान का घर तो ऊपर है, वह वहीं गई है तेरी अम्मा। और दादी ने आसमान की ओर इशारे करते हुए अपना दुख जो छिपा कर बोली। बार बार तो वो रोना नहीं चाहती थी उसके विशाल के आगे, अगर दादी भी रोएगी तो विशाल टूट जाएगा। विशाल बोला, तो फिर मंदिर में कौन रहता? वहां भी तो भगवान का ही घर है। दादी बोली, अरे लल्ला, वहां भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं भगवान, तू अब बस दूध पी ले। दादी अपने आंसुओं को छिपा रही थी, वो पहले से ही बहुत परेशान थी। विशाल की चिंता और उसके सवाल उन्हें और दर्द दे रहे थे। विशाल कहने लगा, गिलास दे दो मुझे, मैं बाहर जाकर पी लूंगा। इतना कहकर विशाल गिलास लिए हुए मंदिर की ओर दौड़ता हुआ घर से निकल चला। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर के बहुत ही पास था। जिस समय विशाल वहां गया उस वक्त मंदिर खाली था। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर विशाल बोला, भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को अपने पास क्यों बुला लिया? दादी ने बताया था कि तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 अम्मा हैं, पर मेरे पास तो बस एक ही थी और तुमने वह भी मुझसे छीन ली। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? यह दूध मैं अपनी अम्मा के हाथ से ही पीऊंगा, सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ से। यह लो, मुझे नहीं पीना, तुम ही पी लो, पर मेरी अम्मा को मुझको दे दो। यह जो तुम्हारे साथ राधा मैया है
वह भी तो मेरी अम्मा जैसी है। थोड़ा रुककर विशाल रोते हुए गुस्से में बोला, अगर तुम मुझे मेरी अम्मा नहीं लौटा कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारी राधा रानी को तुमसे छीन लूंगा। वह तो तुम्हें सबसे प्यारी है, क्यों समझ गए तुम मेरी बात? यह कहकर विशाल वहां पैर पटकता हुआ चला गया। रोज जब वह सुबह उसे दूध मिलता तो वह अपने हिस्से का दूध भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देता। साथ में यह धमकी भी देता, मेरी अम्मा को लौटा दो, नहीं तो मैं राधा मैया को अपने साथ ले जाऊंगा। एक हफ्ते तक यही चलता रहा। विशाल अपनी अम्मा की याद में दिन रात रोता रहता। खेलने जाना भी मानो उसने भूल गया था। सबके साथ ज्यादा बोलना भी छोड़ दिया था। उसके पापा और दादी दोनों बहुत परेशान थे उसकी ऐसी हालत देखकर। एक हफ्ते बाद विशाल मंदिर में गुस्से से गया और बोला, तुम क्या समझते हो खुद को? मेरी अम्मा को अपने पास बुला लोगे तो मैं क्या चुप रहूंगा? आज मैं राधा मैया को अपने साथ ले जाकर रहूंगा, फिर तुमको पता चलेगा किसी से दूर जाने का दर्द क्या होता है। यह कहकर वह मंदिर में चारों ओर देखने लगा। वहां श्री कृष्ण जी की एक बड़ी मूर्ति के साथ कुछ और छोटी छोटी मूर्तियां और फोटो भी रखी थी। उनमें से वो राधा रानी की फोटो उठाकर जो लेकर अपने घर की ओर चल दिया। विशाल ने फोटो को ले जाकर अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रख दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हाथ में फोटो लेकर बोला, देखो राधे मैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपके कृष्ण जी ही मेरी अम्मा को अपने साथ ले गए थे तो मैं आपको अपने साथ ले आया। जब तक मुझको मेरी अम्मा नहीं मिल जाती तब तक आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी दादी, उसने जो कुछ खाने को दे दो। दादी बहुत खुश हो गई क्योंकि आज कई दिनों के बाद उसका पोता खाने के लिए खुद से कुछ मांग रहा था। उसने खुशी उसे खाने का सामान दे दिया। अब विशाल दौड़ते हुए खाना लेकर अंदर राधा रानी वाले कमरे में गया और दरवाजा बंद करके फोटो के सामने रखकर कहने लगा, लो राधा मैया, आप भी कुछ खा लो। आप तो मेरी मेहमान जैसी हो और मेरी अम्मा भी कहती थी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, भले ही खुद भूखे रह जाओ। अब आप जल्दी से कुछ खा लो। अच्छा, मैं बाहर जाता हूँ, जब आपको कुछ और चाहिए तो बता देना, शर्माना नहीं। विशाल ये सारी बातें बड़ी मासूमियत से कह रहा था और गेट बंद करके बाहर चला गया। शाम को जब उसके पिताजी और दादी के साथ वह खाना खा रहा था तब सबकी नजरों से छुपाकर एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी उसने अपने साथ रख ली और रात के समय जब सब सो गए तो चुपचाप राधा रानी के कमरे में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुबह का खाना तो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। ऐसा देखकर वो गुस्से में कहने लगा, राधा मैया, आपने तो कुछ खाया क्यों नहीं? देखो, मैं आपके लिए दूसरा खाना भी लेकर आ गया था। मुझे तो लगा था कि आपने मेरा दिया हुआ खाना खा लिया होगा। माना आपको अपने घर की याद आ रही होगी तो भूखी क्यों रहती हो? कुछ तो खा लो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आपको अपने साथ बिना पूछे जो यहाँ पर ले आया था। मैंने आपसे पूछा भी नहीं था। अब आप ही बताओ, मैं अपनी अम्मा के बिना कैसे रहूंगा? पहले तो मैं आपको गुस्से में लाया था, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मा मेरे सामने बैठी हो। देखो, अगर आपकी जगह मेरी अम्मा होती तो मैं उसे भूखा नहीं रहने देता। खा लो खाना, आप भूखी ना रहो। आप जब तक नहीं खाओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा आपके पास। उसके बाद विशाल फोटो के सामने राधा मैया खा लो, राधा मैया खा लो कहते कहते सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसे दादी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह विशाल विशाल पुकार रही थी। विशाल एक नजर राधा रानी की ओर देखा और फिर वहीं पड़े खाने की ओर देखकर वह उदास हो गया। उसके बाद वह बुझे मन से वहां से घर के बाहर आ गया।
बाहर आते उसकी दादी और पिताजी ने पूछा कि कहाँ था वह रात भर। उसने ने बहाना बनाकर कह दिया, अम्मा की याद आ रही थी उसे, इसलिए अंदर वाले कमरे में सो गया। घर वालों ने इस बहाने को सच मान लिया। फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। जब उसके पिताजी ड्यूटी चले गए और दादी आराम कर रही थी, तब विशाल नहा धोकर उसी कमरे में गया। वहां जाकर राधा रानी के फोटो के सामने कहने लगा, क्यों आप भूखी हो? कुछ मुझे बताओ तो कुछ खा लो। मुझे आपका यूं भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। आप भूखी रहती हो तो लगता है मेरी अम्मा भी भूखी है। खा लो ना खाना। अच्छा सुनो, यह कल का भोजन है। मैं बाहर गौ माता को दे आता हूँ और आपके लिए ताजी भोजन लेकर आऊंगा, तब खा लेना। बाहर जाकर विशाल ने देखा दादी सोई हुई थी। वह चुपचाप रसोई घर में गया। वहां मेज पर 2 केले रखे थे। वहां से केले उठाकर ले आया और राधा रानी के सामने रखकर बोला, यह लो केले, अभी यही मिले हैं, इन्हें खा लो। वो राधा रानी के खाने का इंतजार करता रहा। जब कुछ नहीं हुआ तो वह रोनी सी सूरत बनाकर दुखी मन से बोला, मैं जानता हूं आप अपने घर अपने कृष्ण से दूर आकर दुखी हो, पर आप भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। कुछ तो खा लो राधा मैया, मेरी राधा अम्मा, कुछ तो खा लो। देखो तो मेरे मुंह से आपके लिए अम्मा भी निकल गया। अब क्या आप अपने बेटे की भी नहीं सुनोगी? कुछ तो खा लो, भूखी ना रहो। इतना कहकर विशाल की आंखों से आंसू छलक आए। अचानक उसके मन में ख्याल आया और वह दौड़कर रसोई से 2 और केले उठाकर मंदिर की ओर भागा। उस समय मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी। जब भीड़ पूरी तरह से हट गई, तब विशाल ने श्री कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति के सामने केले रखकर हाथ जोड़े रोते हुए कहने लगा, हे भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को मुझसे छीन लिया तो मैं राधा अम्मा को अपने साथ ले गया, लेकिन जब से साथ लाया हूं उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। शायद उन्हें अपने घर की और आपकी याद आ रही है। मेरी बैर तो मेरा आपसे है, मेरी दुश्मनाई तो आपसे है। इसमें उनका क्या दोष? मुझसे उनका यह दुख अब देखा नहीं जाता है। आप उनको कुछ खाने को बोल दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वह घर की तरफ चला गया, इस आस से कि शायद राधा रानी ने अब कुछ खा लिया हो। पर जब वह देखता है कि राधा रानी ने तो भोजन नहीं किया, तो वह रोने लगा और अपने को दोष देने लगा कि राधा रानी उसके कारण भूखी है, और दुखी मन से बाहर जाकर अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। जब रात के समय दादी ने खाना खाने को बुलाया, तो वह उठकर सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया। वहां उसने देखा राधा रानी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। तब ये देखकर मानो उसकी भूख ही मर गई। उसने अपनी दादी से खाना खाने के लिए मना कर दिया, पर उसके पिताजी और दादी की जिद के कारण उसने बुझे मन से 1 रोटी खाई, और वह भी आधी। रात में जब सब सो गए, तो वह चुपचाप उसी राधा रानी वाले कमरे में गया। जब उसने वहां देखा खाना वैसा ही पड़ा था, तो रसोई से बचा हुआ खाना चुपचाप ले आया और कहने लगा, अगर आप यह बासी समझकर नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, यह नया वाला खा लो। अभी कुछ समय पहले ही दादी ने बनाया है। आपको इस तरह भूखा देखकर मेरी भूख भी मर गई है। आपकी यह हालत नहीं देखी जाती मुझसे। शायद आपकी इस हालत का मैं ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। मैंने अपनी दुश्मनाई श्री कृष्ण भगवान से लेनी थी और ना कि आपसे। मैं आपको ले आया राधा अम्मा, कल ही मैं आपको वापस रखाऊंगा और रह लूंगा फिर से बिना अम्मा के। यह कहकर विशाल रोने लगा और बचा खाना उनके सामने रखकर राधा अम्मा खाना खा लो कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गईं। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से जब उसकी नींद खुली तो जल्दी खुल गई।
सबसे पहले उठकर वह राधा रानी को देखकर कि कल वाले खाना उसने खाया है कि नहीं, उसका मन उदास हो गया था। दुखी मन से वह बाहर की ओर गया। उसने देखा दादी रसोई में थी और पिताजी बाहर पानी लाने गए थे। तो वह दोबारा राधा रानी वाले कमरे में चुपचाप आ गया और राधा रानी की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण जी के पास वापस छोड़कर आता हूँ, फिर तुम कुछ खा लेना। अपनी अम्मा को भूखा देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। भले ही आप मुझसे दूर रहो पर खुश रहो। मेरी एक अम्मा तो पहले ही छोड़कर चली गई थी, अब दूजी मिली थी, भले ही बैर के कारण मिली हो पर वह भी चली जाएगी। कोई नहीं, रह लूंगा मैं बिना अम्मा के। शायद मैं ही बुरा हूं, तभी तो मेरी दोनों अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। कहते कहते उसका गला भर आया। वह आंखें बंद कर फोटो उठाने ही जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि फोटो उठ ही नहीं रही थी। जब आंखें खोलकर उसने देखा तो एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी पहने फोटो को पकड़े हुए थी। उस स्त्री की आंखें इतनी सुंदर थीं, मानो कोई प्रेम का सरोवर हो, देखते ही उनमें डूब जाए। और सौंदर्य तो इतना मानो कोई स्वयं चमक रहा हो और चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। उनकी आभा देखते ही बनती थी। एक अद्भुत रूप देखकर उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। वे इतनी सुंदरी थी। वह कोई और नहीं, सबकी प्यारी माँ राधा रानी थी। उन्हें देखकर विशाल के आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। वह बस एक जगह जमा हुआ उन्हें एकटक देखता ही जा रहा था। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए माँ राधा रानी मुस्कुराकर बोली, क्यों रे लल्ला, अपनी अम्मा को कोई क्या घर से निकालता है? राधा रानी का रूप इतना मनमोहक था कि उनकी आवाज भी बहुत ही मनमोहक थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी, ऐसा सुन के जो विशाल जोर से एकदम उनके गले लग गया और बोला, अम्मा, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वह रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, मैं तुझसे दूर कहाँ जा रही थी, तू ही तो मुझे छोड़ने जा रहा था। विशाल के आंसू पोंछते हुए राधा रानी बोली। तो विशाल कहने लगा, क्या आप कुछ भी कहती हो? कोई बच्चा भला अपनी अम्मा को खुद से दूर क्यों करेगा? अब तुम इतने दिनों से भूखी थी तो मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं गई, इसलिए तो छोड़ने जा रहा था, भोली सी सूरत बनाकर विशाल बोला। तो राधा रानी बोली, तो फिर मुझे कुछ खिलाया क्यों नहीं? अगर इतनी ही चिंता थी जब मेरी। विशाल ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो अम्मा, रोज तो खाना रखता था तुम्हारे लिए, पर तुम खाती ही नहीं थी। राधा रानी कहने लगी, अपनी अम्मा के सामने खाना रखता था, कभी हाथों से खिलाया तूने मुझे? जब बच्चा नहीं खाता है तो उसकी माँ उसे अपने हाथों से खिलाती है, तो क्या बच्चे का फर्ज वही नहीं बनता? तूने मुझे खिलाया नहीं और मैंने खाया नहीं। विशाल कहने लगा, अरे अम्मा, यह क्या कह दिया, लो अभी खिला देता हूँ। यह कहकर उसने अब जो हाथ में प्लेट ली और हृदय में प्रेम लिए विशाल ने राधा रानी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधा रानी कहने लगी, अरे रुक जा लल्ला, क्या कभी आज तक देखा है तूने माँ को अपने लल्ला से पहले खाना खाते हुए? ले पहले तू खा, फिर मुझे खिलाना। फिर ऐसा ही हुआ। सच में वह दृश्य बहुत ही अद्भुत था और समस्त ब्रह्मांड की माँ अपने पुत्र को भोजन खिला रही थी। उस दिन के बाद से रोज रात को राधा रानी विशाल से मिलने आती और अपने हाथों से भोजन खिलाती, लोरी सुनाती और ढेर सारा दुलार करती। एक दिन विशाल उनसे बोला, अम्मा, कब मैं सब बच्चों की तरह तुम्हारे संग बाहर घूमने जा पाऊंगा? सब बच्चे तो अपनी माँ के संग बाजार चीज लेने जाते हैं और एक मैं हूँ बस जो यहीं रात को मिलता हूँ। पता है, जब किसी से कहता हूँ कि तुम मेरी अम्मा हो तो सब यही कहते हैं कि तुम तो सारे जग की माँ हो, मेरी अम्मा नहीं हो सकती। अब तुम ही बता दो सबको कि तुम मेरी अम्मा हो।
राधा रानी कहने लगी, सबको क्यों बताना है? तो विशाल कहने लगा, अम्मा जब से तुम आई हो तब से मैं बहुत खुश हूं। तुमको पता है, दादी भी पूछती है कि अंदर मैं क्या करता हूं, पर मैं उन्हें नहीं बताता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरी अम्मा को नजर लग गई तो। अगर तुम बाहर आई तो सब तुम्हें अपनी मैया बोलकर अपने साथ ले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? दादी की नजर भले ही ना लगे, पर दुनिया वालों से तो बचाकर रखना ही होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं अम्मा? यह कहकर विशाल, राधा रानी एक साथ हंस पड़े। विशाल कहने लगा, अम्मा एक बात तो बताओ, जब मुझे नींद नहीं आती है तो तुम लोरी सुनाती हो, भूख लगती है तो खाना खिलाती हो, मुझे ढेर सारा प्यार भी करती हो। तू क्या हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्यों अम्मा? राधा रानी कहने लगी, तू अकेला कभी नहीं रहेगा, अम्मा तेरे साथ हमेशा साथ रहेगी। ऐसा सुनकर विशाल थोड़ा उदास होकर बोला, काश मैं तुम्हारे साथ घूमने जा पाता और लोगों की तरह, पर कोई नहीं अम्मा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे सारे सुख खुद ही मिल जाते हैं। और फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर अपनी बात खत्म करता है। तो राधा रानी कहती है, तुझे अपनी अम्मा के साथ घूमने जाना है? क्यों, तेरी ये इच्छा भी जल्दी पूरी होगी। विशाल खुशी से कहता है, सच में अम्मा? अम्मा पता है तुम सच में बहुत प्यारी हो। कहकर जो विशाल राधा रानी के गले लग जाता है। उसकी मासूमियत देखकर राधा रानी की ममता जाग उठती थी और वो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती थी। एक दिन विशाल के पिताजी ने उन्हें बुलाया और कहा, विशाल तुम्हें तुम्हारी अम्मा की याद आती होगी। तो विशाल ने कहा, हाँ बाबूजी आती तो है। तो उसके पिता कहने लगे, तुम्हारे लिए दूसरी अम्मा ले आए तो कैसा रहेगा? विशाल कहने लगा, दूसरी अम्मा क्यों, मेरे पास तो पहले से ही राधा अम्मा तो है ही। दादी कहने लगी, अरे तुमसे बोला तो था पहले ही, राधा रानी सारे जग की अम्मा है, सिर्फ तेरी नहीं है। तेरे लिए वो वाली अम्मा लेके आएंगे जो सिर्फ तेरी होगी। विशाल कहने लगा, ऐसा नहीं है, वह बहुत प्यार करती हैं मुझसे। तो दादी कहने लगी, नहीं रे बिटवा, वह तो भगवान है। विशाल ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, और तो और वह मेरे हमेशा साथ साथ। और वह चुप हो गया क्योंकि उसके पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है बेटा, माना राधा रानी तेरी अम्मा है, पर अगर एक और अम्मा आ जाए तो इसमें क्या हर्ज होगा? विशाल कहने लगा, पर मुझे नहीं चाहिए बापू। नाक सिकोड़ते हुए विशाल ने कहा। तो उसके पिता ने कहा, तेरी दादी को तो चाहिए और मुझे भी चाहिए। देख बिटवा, घर का काम दादी अकेले नहीं कर पा रही है, तू तो जानता है उनके पैरों में दर्द रहता है, अक्सर बीमार भी रहती हैं। ऊपर से मैं पूरा दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, घर आकर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तेरे साथ समय भी नहीं बिता पाता, थक गया हूँ काम करते करते। विशाल ने कहा, बापू पर उसके पिताजी कहने लगे, तुझसे तेरी नई अम्मा बहुत प्यार करेगी, बिल्कुल तेरी अम्मा जैसा, तेरा बहुत ध्यान रखेगी। 7 साल का बालक सबकी भलाई देखकर मान गया, एक झूठी मुस्कान देकर, और फिर दौड़कर यह खबर अपनी राधा अम्मा को सुनाने के लिए उनके कमरे में चला गया। विशाल कहने लगा, राधा अम्मा कहाँ हो आप? राधा रानी कहने लगी, क्या हुआ लल्ला, काहे बुला रहे हो मुझको इस वक्त? सब ठीक तो है? राधा रानी विशाल के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली। विशाल कहने लगा, क्या अम्मा तुम भी हर बार तो जादूगरनी की तरह मेरे मन की बात जान लेती हो, फिर पूछती हो कि क्या बात है? राधा रानी कहने लगी, क्योंकि मेरे को तेरे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है लल्ला। और विशाल के गालों को हल्के से खींचते हुए बोली। तो विशाल कहने लगा, अच्छा चलो अब यह सब छोड़ो, एक जरूरी बात पूछनी है। देखो सच सच बता देना, मन की बात बाहर निकाल देना, मन में कुछ भी मत रखना। अम्मा कहने लगी, अच्छा अच्छा लल्ला बोल तो सही। तो विशाल कहने लगा, अगर मेरी नई अम्मा आ गई तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? राधा रानी कहने लगी, क्यों लल्ला, नई अम्मा क्यों ला रहे हो?
तुमको क्या मैं अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा प्यार में कुछ कमी है? तो राधा रानी मुंह फेरते हुए बोली। तो विशाल कहने लगा, अम्मा का हाथ पकड़कर प्यार से, ये कैसी बात करती हो अम्मा? कोई कमी नहीं है, आपने तो मुझे खजाना दिया है प्यार का। तो राधा रानी कहने लगी, तो फिर काहे ला रहे हो नहीं अम्मा? तो विशाल कहने लगा, अरे मुझे थोड़ी चाहिए, दादी और बापू के लिए चाहिए, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। राधा रानी कहने लगी, अगर तू नई अम्मा के आते ही मुझे भूल गया तो? विशाल राधा रानी के गालों पर अपनी छोटी सी उंगलियों को रखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तुम मुझे याद दिला देना। राधा रानी कहने लगी, लल्ला सच में नटखट हो गए हो तुम, पर अगर सच में भूल गए तो? इस बार राधा रानी ने गंभीर होकर कहा। तो विशाल कहने लगे, तो क्या तुम भी मुझे भूल जाओगी? मुंह बना लिया था विशाल ने। तो राधा रानी कहने लगी, मुझे क्यों ऐसे प्रश्न पूछते हो लल्ला? तो विशाल कहने लगा, तो फिर आप मुझसे भी ऐसी बात ना किया करो। अच्छा चलो इसे छोड़ो, अब एक प्यारा सा भजन सुना दो अपनी मीठी आवाज में अम्मा। राधा रानी कहने लगी, ठीक है, आजा मेरी गोद में मेरे लल्ला। और जिस माँ की एक झलक पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता है, उसी माँ के आंचल में एक बालक बैठा हुआ था। सच में कितना भाग्यशाली होगा वह। कुछ ही दिनों में शादी की भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई और विशाल की नई अम्मा घर में आ गई। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ के गुणों से संपन्न थी। विशाल को देखकर उसके अंदर ममता का भाव अपने आप जागृत हो जाता था। आखिर हो भी क्यों ना, विशाल से स्वयं जो राधा रानी का जो रिश्ता जो जोड़ रखा था, आखिर फिर उसे देखकर किसी के भी मन में प्यार कैसे नहीं आएगा। सुबह विशाल के उठने से पहले ही उसकी नई अम्मा उसके लिए दूध बनाकर देती, उसके साथ समय निकालकर खेलती, कहानी सुनाती, स्कूल का काम कराती, बाजार से चीज दिलाकर लाती। कोई भी उन्हें देखकर नहीं कहता था कि यह विशाल उनका सगा बेटा नहीं था। विशाल की तो मानो सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी, पर अब वो राधा रानी के साथ बहुत कम वक्त बिताता था। धीरे धीरे ना के बराबर हो गया। एक दिन वो राधा रानी के पास गया और बोला, आजकल तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, सब ठीक तो है अम्मा? राधा रानी कहने लगी, जब लल्ला खुश है तो भला उसकी अम्मा कैसे दुखी हो सकती है? तो विशाल बोला, बोलो तो अम्मा। राधा रानी कहने लगी, अरे लल्ला, कहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा तो तू ये सब छोड़ और ये बता, तेरी नई अम्मा कैसी है? तो विशाल कहने लगा, नई अम्मा तो बहुत अच्छी है, पता है वह बाजार से चीज भी दिला दिया करती है और तो और मुझे घुमाने भी ले जाती है। राधा रानी बीच में बात काटते हुए बोली, तो लल्ला, अब तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो तू खुश है क्यों? तो विशाल बोला, हाँ अम्मा, अब मैं बहुत खुश हूँ। राधा रानी कहने लगी, अच्छा अब तो तेरी एक अम्मा भी तेरे पास है, अगर मैं चली जाऊं फिर तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा सुनते ही विशाल की आंखें भर आईं। गुस्से वाली मूरत बनाकर बोला, ऐसा क्यों कहती हो तुम? नई अम्मा जगह की जगह अलग है और तुम्हारी अपनी जगह है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, ऐसा आगे मत कहना। यह कहकर विशाल भावुक होकर राधा रानी के आंचल में सो गया। सुबह जब विशाल उठा तो उसने देखा वह अपने घर के दूसरे कमरे में था, जिसमें नई अम्मा सोती थी। उठते ही उसे राधा अम्मा की याद आई, तो वह उनके कमरे में जाने के लिए उठा। तभी उसकी नई अम्मा दूध लेकर उसके पास आ गई और उसे दुलार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसके मित्रों की टोली उसे बुलाने आ गई। इसी बीच वो राधा रानी के पास जाना भूल गया। रात के समय जब भोजन का निवाला खाने ही जा रहा था तो उसे राधा रानी की याद आई। उसके साथ मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, कल रात को भी वह दुखी लग रही थी, क्यों न मैं आज अपने हाथों से राधा मैया को खाना खिलाऊं। ऐसा सोचकर वह मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट उठाकर राधा रानी वाले कमरे में जाने लगा। प्लेट उठाकर जाते हुए जैसे ही उसकी अम्मा की नजर उस पर पड़ी तो वे उसे रोककर पूछने लगी, क्या हुआ विशाल बेटा,
खाना लिए कहाँ जा रहे हो? विशाल कहने लगा, वो अम्मा मैं अंदर वाले कमरे में बैठकर खाऊंगा। नहीं, अम्मा कहने लगी, वहां क्यों? आओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। विशाल कहने लगा, वो मुझे आज वहीं बैठकर खाने की इच्छा है और मेरे खिलौने भी वहीं पर रखे हुए हैं। तो नहीं, अम्मा ने कहा, मैंने देखा है तुम्हें, वहां ज्यादा रहना पसंद है तुम्हें। तुम्हारे बापू ने बताया था, तुम्हें अम्मा की याद आती है इसलिए अक्सर तुम वहां जाते हो। अब विशाल हिचकते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा ही है। तो नहीं, अम्मा कहने लगी, तो क्या मैं तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं करती हूँ या कुछ कमी है? तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा का प्यार दे सकूं। शायद अब भी कुछ कमी रह गई होगी जो तुम मुझे अपनी अम्मा नहीं मानते हो। वह दुखी होकर कहने लगी। तो विशाल कहने लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, चलो साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद अम्मा अपने हाथों से विशाल को खाना खिलाने लगी और बहुत जो से प्यार दुलार करने लगी। दिन भर का थका हारा विशाल फिर खाने के बाद गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जागकर वह सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो राधा रानी की फोटो गायब थी। राधा रानी को डर के मारे पुकारने लगा। जब वो नहीं आई तो उनकी फोटो इधर उधर देखने लगा। उसका दिल घबरा रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिली तो वो दौड़कर घर के बाकी सदस्यों से पूछने लगा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। विशाल उदास हो गया। उसका हृदय खुद को दोष दे रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, राधा मैया क्यों मुझे छोड़कर चली गई? शायद उन्हें लग रहा होगा उनका लल्ला उन्हें भूल गया है, अब प्रेम कम करने लगा है। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। यह कहकर उनकी आंखें भर आईं। राधा अम्मा को पुकारते पुकारते पूरा दिन बीत गया। उसे बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी। उसे देख नहीं अम्मा और दादी भी परेशान थी। उसे चुप कराने के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो वह उनसे भी नहीं माना। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। सोते वक्त भी राधा अम्मा पुकारते पुकारते वह सो गया। अगले दिन नींद खुली तो उसे सबसे पहले राधा रानी की याद आई। वह भागकर राधा रानी के कमरे में गया। वहां उनकी फोटो दोबारा ढूंढने लगा। सारा दिन उदास बैठा रहा, सिर्फ राधा रानी को याद कर रहा था। उसकी हालत देखकर अब अम्मा परेशान हो गई थी, इसलिए शाम के समय वो बाजार गई और राधा रानी की नई फोटो खरीद कर ले आई। फोटो देखकर विशाल कुछ चुप हुआ। भले वो पुरानी जैसी नहीं थी, परंतु फिर भी उसमें राधा रानी तो थी। तस्वीर को सीने से लगाकर बुलाने लगा विशाल अपनी राधा अम्मा को। जब काफी देर तक वे नहीं आई तो वो कुछ सोचकर मंदिर की ओर भागा और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने जाकर कहने लगा, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्यों मेरी राधा अम्मा को बुला लिया? कृपया करके उसे लौटा दो। उन्हें देखो तो मैं कब से उन्हें बुला रहा हूं, पर वे आती ही नहीं है। इस बार अगर वो आ गई तो मैं एक पल भी उन्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा। हे भगवान कृष्ण, मुझे माफ कर दो। देखो मैं कान भी पकड़ता हूँ, बस मेरी राधा अम्मा को लौटा दो मेरे पास। यह कहकर विशाल कुछ देर तक आंख बंद कर चुप हो गया। थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो विशाल दुखी होकर घर आ गया। देखते ही देखते शाम हो गई। रात को सोते वक्त आंख बंद करके सोचने लगा, क्यों ना मैं राधा अम्मा को पहले जैसे बुलाऊं। यह सोचकर वह खाना लेकर राधा रानी के कमरे में गया, परंतु इस बार जब उसने हाथ से खाना खिलाया तो राधा रानी नहीं आई। वो उनको याद करते करते वहीं सो गया। अगले दिन पिताजी के ड्यूटी जाने से पहले उसने अपने पिता को रोकते हुए कहा, बापू आज शाम को 2 लाल साड़ी ले आना। उसके पिता ने पूछा, क्यों, तुम क्या करोगे उनका? तो विशाल ने कहा, अम्मा को दूंगा। तो उसका पिता मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। इतने दिनों बाद अपने बेटे को खुश देखकर आज वो भी बहुत खुश थे। शाम को घर आकर विशाल को साड़ी के 2 थैले देते हुए उसके पिता कहने लगे, ये ले बेटा, तूने मंगवाया था। तो विशाल कहने लगा, धन्यवाद बापू, और कहकर विशाल राधा रानी के कमरे की ओर जाने लगा। तो उसके पिता ने कहा,
अरे इधर कहाँ जा रहा है, तेरी अम्मा तो उधर है रसोई में। तो विशाल ने कहा, अरे एक अम्मा, राधा अम्मा भी तो है मेरी। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, जा दे आ। विशाल जाकर राधा रानी के फोटो के पास साड़ी रखकर कहने लगा, अम्मा देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तू यह साड़ी पहन ले एक बार, मुझे देखना है तू कैसी लगेगी इसमें। अम्मा पहन ले। पर जब कुछ नहीं हुआ तो कुछ सोचकर विशाल मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मैं भी देखता हूँ तू कब तक नाराज रहेगी, जब तक नहीं मानेगी मैं मनाता रहूंगा। अपने लल्ला से आखिर अम्मा कब तक कैसे दूर रह सकती है। इतना कहकर वह मुस्कुराता हुआ दूसरी साड़ी नई अम्मा को देने चला गया। जब विशाल खुशी खुशी रहने लगा तो क्योंकि वह अपनी राधा अम्मा को खुश करना चाहता था, उसे पता था राधा अम्मा के लिए अपने लल्ला की मुस्कान कितनी अनमोल थी। अब वह हर रोज राधा रानी के लिए खाना लेकर जाता, उनसे बातें करता, उन्हें याद करता, भजन सुनता। कभी कभी तो उनको याद करते करते उसके आंसू आ जाते। बस यही करते करते उसके दिन बीत रहे थे और वो अपनी राधा अम्मा से दूर रहकर भी उनके पास आ रहा था। अपनी दादी, नई अम्मा और बापू को भी वह शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। पढ़ाई भी मन लगाकर करता, हर काम लगन से राधा नाम लेकर करने में उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। अब राधा नाम की महिमा तो सबको ही पता है, बिगड़े हुए काम भी बना देती है। राधा नाम तो अनमोल है। विशाल तो प्रसन्न था, पर उसके बापू नहीं थे, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को अपने दोस्तों के साथ शरारत सूझती हैं, आवारागर्दी करते हैं, उस उम्र में विशाल राधा नाम में मगन था। उसकी अम्मा को गए हुए अब 2 साल हो गए थे और विशाल की उम्र अब 9 साल थी। उसके पिताजी को प्रभु प्रेम रास नहीं आ रहा था। उन्हें डर भी था कहीं उनका बेटा संन्यास लेकर घर ना छोड़ दे। वह उसकी भक्ति भी दिन प्रतिदिन जो बढ़ती देख रहे थे। उन्होंने उसे हॉस्टल में डालने का फैसला ले लिया। जब यह फैसला उन्होंने घर में बताया तब पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ। विशाल की नई अम्मा विशाल से बहुत प्यार करती थी, वह उसको खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए उन्हें अपने पति की बात माननी ही पड़ी। दादी को भी बड़ी मुश्किल से मानना पड़ा और वह भी जो मान ही गए। अब बात थी विशाल को मनाने की, तो उन्होंने उसको अपनी बातों में बहला फुसलाकर यह कह दिया कि वह जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, फिर अपनी अम्मा के लिए उपहार लाएगा। वो जानते थे विशाल की कमजोरी क्या थी, इसलिए उन्होंने सीधा वहीं पर वार किया। दूसरों बच्चों के साथ विशाल में बदलाव आएगा, यह सोचकर विशाल को हॉस्टल भेजने की तैयारी की जाने लगी। कुछ ही दिनों में विशाल हॉस्टल जाने के लिए विदा हो गया। घर वालों ने उसे दुखी मन से भेज दिया। उन्हें कोई खुशी नहीं थी, असल में उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। मीराबाई जैसी भक्ति तो सब चाहते हैं, पर उनके मार्ग पर चलना कोई नहीं चाहता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। विशाल अंदर से दुखी तो था, पर वह अपने घर वालों को खुद की वजह से दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह वहां पर खुद को ढालने की पूरी कोशिश करने में लगा था। चाहे विशाल का दिन कितना भी बुरा ही क्यों न गया हो, परंतु रात के समय में वह अपनी राधा अम्मा के सामने खुश रहने का प्रयास करता, उनको हर वक्त धन्यवाद देता। वो एक तरीके से भक्ति ही कर रहा था, प्रेम की भक्ति। फलस्वरूप दूर जाने के बजाय वह और भी ज्यादा राधा रानी के करीब आ रहा था। एक दिन उसके 2 दोस्त जो उसके कमरे में उसके साथ रहते थे उसके पास आए और बोले। एक दोस्त कहने लगा, विशाल तू रात को फोटो लेकर क्यों सोता है? तो दूसरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार, मैं भी बहुत समय से गौर कर रहा हूँ कि क्या बात है। तो विशाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह मेरी अम्मा है। तो पहला दोस्त बोला, ओ जरा हमको भी तो दिखा अपनी अम्मा की तस्वीर। विशाल ने बैग से राधा रानी की फोटो निकालकर उन्हें दिखा दी। तो उसका दोस्त बोला, अरे यह तो राधा रानी है, बरसाने वाली। विशाल कहने लगा, यही तो मेरी अम्मा है। तो उसका दोस्त कहने लगा, अरे पागल हो गया है क्या, यह तो भगवान है, तेरी अम्मा नहीं हो सकती है। तो उसके दोस्त ने कहा,
तू झूठ मत बोल, तेरी अम्मा तो तुझको छोड़ने आई थी, मैंने उन्हें देखा था। तो विशाल कहने लगा, हाँ भाई, वह भी मेरी अम्मा है। असल में मेरी 3 अम्माएं हैं और तीनों बहुत ही अच्छी हैं। उसका दोस्त कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विशाल ने कहा, वो क्या है, मेरी पहली अम्मा भगवान के पास चली गई थी, फिर भगवान ने उनके बदले में राधा अम्मा दी और राधा अम्मा ने नई अम्मा। अब उसका दोस्त कहने लगा, अरे भाई यह तो सब ठीक है, पर राधा रानी तो भगवान है, वो तेरी अम्मा हो ही नहीं सकती। विशाल बोला, क्यों नहीं हो सकती, उन्होंने ही तो मुझे बोला है कि वह मेरी अम्मा है। अब उसका दोस्त कहने लगा, अच्छा बता, कहाँ मिली वो तुझे। तो विशाल कहने लगा, घर में मिली थी। तो उसका दोस्त कहने लगा, तेरे घर में। वह आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगा। तो विशाल बोला, हाँ फिर। तब उसका दोस्त बोला, पर उनका घर तो बरसाने में है, मैं भी वहां कई बार गया हूँ, वह वहीं की रहने वाली हैं, मेरी मम्मी ने भी बताया था, उनका घर वहीं है, और पता है उनका तो जन्म भी वहीं हुआ था, फिर वह तेरे घर कैसे आ सकती हैं। उसका दोस्त कहने लगा, अरे चल कर आती होंगी, और उसका मजाक उड़ाने लगे। उसका दूसरा दोस्त बोला, धत पगले, वे तो भगवान है, इसकी अम्मा नहीं हो सकती। अब वह गंभीर होकर कहने लगा। तो विशाल कहने लगा, वह मेरी अम्मा है, मुझे, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, कोई बात नहीं, मुझे मेरी अम्मा पर पूरा विश्वास है। उसका दोस्त बोला, अच्छा तो यहाँ बुला सकता है क्या तू उन्हें। विशाल ने कहा, मैं तो रोज उन्हें बुलाता हूँ, पर शायद वो मुझसे रूठ गई हैं। उदासी भरी आवाज में विशाल ने कहा। तो उसका दोस्त बोला, देखा भाई, मुझे नहीं पता तू सच कह रहा है या झूठ, पर अगर सच में तू उन्हें उन्हें मानता है तो बरसाने जा, और क्योंकि वहीं पर उनका घर है। विशाल खुश होकर कहने लगा, सच्ची। तो उसका दोस्त बोला, और क्या भाई, मैं भी तो वहीं का ही हूं, इसलिए पता है मुझे। अब उसके दोस्त दूसरे ने कहा, अरे ये सब छोड़, तेरी अम्मा भगवान है, तूने कभी बताया नहीं, और उसका मजाक उड़ाने लगा। तो विशाल कहने लगा, तुम हंसो मत ज्यादा, मेरी बात पर अगर यकीन नहीं होता तो मैं तो उन्हें मना कर जब ले आऊंगा तब मिल लेना उनसे। तो उसका दोस्त पहला बोला, ठीक है देखते हैं। तो विशाल बोला, हाँ हाँ देख लेना। फिर उसका दूसरा दोस्त बोला, तो फिर क्या तू सच में जा रहा है बरसाना। तो विशाल कहने लगा, और क्या, और वह हंसने लगा। अब उसका पहला दोस्त बोला, अपने माँ बापू से पूछ ले पहले, वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तू उसी में आ जाना, मैं तुझे अपने परिवार के संग बरसाना घुमाऊंगा। विशाल कहने लगा, हाँ तू चिंता मत कर, बस घुमाने की तैयारी शुरू कर दे। उसका पहला दोस्त बोले, अरे वाह विशाल, मुझे भी मिलवाना अपनी राधा अम्मा से, वह अभी भी व्यंग कस रहा था। उसका पहला दोस्त राम कहने लगा, पहले वे यहाँ आए तो विशाल कहने लगा, वो तो मैं जाऊंगा ही, मैंने बोला है, तू बस तैयारी शुरू कर दे। इतना बोलते ही विशाल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विशाल राधा रानी से मिलने के सपने सजाने लगा, और देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियों के दिन भी नजदीक आ गए। जब विशाल के पिताजी उसे लेने आए तो वह उनसे बरसाना जाने की जिद करने लगा। वहां पर तो वह कैसे भी उसे समझा बुझाकर घर ले आए, पर विशाल पर घर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। विशाल ने खाना सही से खाता था और न ही किसी से बात करता था, बस बरसाने जाने की रट लगाई हुई थी। थक हार कर घर वालों को मानना पड़ा। अब देर किस बात की थी, चल दिया विशाल अपने छोटे से परिवार के संग बरसाना। घर वालों के लिए छुट्टियों में घूमने का अच्छा बहाना मिल गया था, और विशाल के लिए अपनी राधा अम्मा से मिलने का सुनहरा मौका था। उसने टेलीफोन से अपने दोस्त राम को जानकारी दे दी थी कि बस वह अब सफर का इंतजार कर रहा था। बरसाना पहुंचकर विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी जुबान पर हर वक्त बस राधा अम्मा कहाँ हो, यही शब्द चल रहा था, और आंखों में मिलने की आस के आंसुओं से भरा समुंदर था। प्रेम अपनी राधा अम्मा के लिए चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अपने और रामू के परिवार संग विशाल जो बरसाने के प्रमुख मंदिर में गया, जैसे जैसे उसके कदम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी, होठों पर राधा नाम के जप चल रहे थे। यह सब अपने आप हो रहा था। विशाल को
मानो प्रेम ज्वालामुखी बनकर बाहर आने को तत्पर था। देखना था कि अब कब तक वह उसे रोक पाएगा। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां सबने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ थी। राधे नाम के जयकारे से सारा वातावरण गूंज रहा था। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बहुत भीड़ थी। मुश्किल से धीरे धीरे सब आगे बढ़े। भीड़ इतनी थी कि एक कदम भी ढंग से बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। विशाल के छोटे कद के कारण उसे राधा रानी के दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही उसकी बारी राधा रानी के दर्शन की एक झलक देखने को आई, वैसे ही उसके पैरों को किसी ने भीड़ में दबा दिया। अम्मा कहकर विशाल जोर से चिल्लाया। उसका यूं चिल्लाना देखकर उसके पिता उसे भीड़ से हटाकर एक कोने में ले आए। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो विशाल राधा रानी की फिर से झलक पाने का प्रयास करने के लिए उनकी मूर्ति की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके बापू उसे रोककर उसका हाथ खींचकर मंदिर से बाहर जाने को कहने लगे, पर विशाल से अब दूरी सही नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में विरह की नदियां बहने लगी थी। खुद को अपने पिता से छुटाकर वह तेज आवाज में चिल्लाया, राधा अम्मा, क्या इतनी नाराज हो गई हो? तू जो अपने लल्ला से मिलने भी नहीं आई? एक बार देख तो ले, तेरा लल्ला इतने पास तुझसे मिलने के लिए आया है। यह कहकर विशाल रोता हुआ राधा रानी की मूर्ति की ओर जाने लगा। भीड़ के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो बस राधा अम्मा कहते कहते रोता ही जा रहा था। यह देख उसके पिताजी ने उसे पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती होटल की ओर ले गए जिसमें वे ठहरे हुए थे। सब इसे विशाल की नादानी समझ रहे थे। रामू भी अपने घर परिवार के संग जा चुका था और अब विशाल के परिवार ने भी घर जाने का मन बना लिया था। विशाल की ऐसी हरकत को देखकर पंडित जी कहने लगे, लाडली जी से देखो कितना ज्यादा प्रेम करता है। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। हर किसी को ऐसा अद्भुत प्रेम नसीब नहीं होता। तभी विशाल की अम्मा कहने लगी, पंडित जी अब क्या बताएं, कल रात से ही तो ये बुखार में तप रहा था। बस राधे राधे बोलता जा रहा था। कोई दवाई भी काम नहीं आ रही, इसलिए हम घबराकर यहाँ लेकर आए हैं। विशाल की दादी कहने लगी, बड़े ही परेशान हैं हम लोग। रात भर से सोया भी नहीं है। बस यहीं आने की जिद कर रहा है। सारा समय सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रोता ही जा रहा था। न जाने किसकी नजर लग गई है। हम तो इसी उम्मीद में आए हैं, शायद हमारा लल्ला ठीक हो जाए। पंडित जी कहने लगे, अरे ये आप क्या कह रही हो? ये तो आज सुबह से ही मुझसे मिलकर गया है। उसके पिताजी कहने लगे, अरे पंडित जी यह नामुमकिन है। हम लोग तो हर पल इसके साथ थे। पंडित जी कहने लगे, अरे नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। आज सुबह ही आया था। आज लाडली जू के श्रृंगार के वस्त्र अचानक गायब हो गए थे, तो उसी समय यह साड़ी लेकर आया और बोला, आज राधा रानी को यह पहनना है। ऐसा कहकर यह दौड़ता हुआ हवा हो गया। आरती का समय होने वाला था तो हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए आज हमने इसकी दी हुई साड़ी से किशोरी जी का श्रृंगार किया है। देखिए। सारे घर वाले राधा रानी की मूर्ति को ध्यान से देखकर चौंक गए, क्योंकि वह वही साड़ी थी जो विशाल ने राधा रानी के लिए मंगवाई थी। आज उन्हें भी आज राधा रानी की कृपा का आभास हो रहा था। स्वयं भगवान रूपी श्री राधे ने उनके बेटे की भेंट स्वीकार कर ली थी। विशाल का प्रेम सच्चा है। आज उन्हें यह बात पता चल गई थी। उसके बापू की आंखें नम होकर विशाल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, देख तो बेटा, तेरी राधा अम्मा ने तेरी दी हुई साड़ी पहनी हुई है। विशाल यह सुनकर राधा रानी को देखकर मुस्कुराने लगा। वह उनके प्रेम रूपी कोमल कमल नयनों को चुपचाप एकटक देख रहा था, मानो उनमें खो गया हो। थोड़ी देर बाद विशाल के पिता ने उसे वापस ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब मिलन पूर्ण हो चुका होगा विशाल का उसकी राधा अम्मा से। अचानक से विशाल अपने पिताजी का हाथ झटके से छुटाकर राधा रानी की मूर्ति के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, मुझे खुद से अलग मत करो राधा अम्मा, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। वहां सब उसके ऐसा करने से फिर से परेशान हो रहे थे, क्योंकि विशाल घर जाने को मिलन होने के बावजूद भी तैयार नहीं हो रहा था। पंडित जी और विशाल के पिता ने जैसे ही अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए,
उसी समय तुरंत मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बाहर तूफान आ गया। आसमान में अंधेरे की चादर छा चुकी थी, मानो समय थोड़ी देर के लिए रुक सा गया हो। इस सब से बेखबर विशाल राधा रानी के कमल चरणों में पड़ा अब भी रो रहा था। तभी अचानक उसे अपने सिर पर एक कोमल हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ और एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, लल्ला। आवाज सुनकर विशाल ने प्रसन्नता और आश्चर्य से ऊपर देखा तो पाया उसकी राधा अम्मा साक्षात उसके सामने खड़ी थी। बिना देर किए वह जोर से उनके गले लग गया। आखिर इस पल का इतना लंबा इंतजार जो किया था उसने, ऐसा प्रेम देखकर राधा रानी भी भावुक हो गई। उनके आंसुओं की एक बूंद जो विशाल के माथे पर जाकर गिरी और उसे उसी वक्त अनंत प्रेम का आभास हो गया। वो अनंत ज्ञान उसे स्वयं ही मिल गया जिसकी ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या करते हैं। उसे यह सभी निश्चल प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर प्राप्त हुआ। विशाल कहने लगा, अम्मा, अपने लल्ला को माफ कर दो, मुझे अब कभी खुद से दूर मत करना। राधा रानी कहने लगी, मैं तो सदैव ही तेरे पास थी, और भला माँ कभी अपने बच्चे से नाराज भी होती है? राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली। तो विशाल कहने लगा, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा था, पर अब से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, वादा करता हूं। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं अब। राधा रानी कहने लगी, मुझसे दूर थोड़ा ही है, तुम तो मेरे और भी ज्यादा पास आने वाले हो। तुम्हारे साथ अब तक जो भी हुआ था वह सब प्रकार से एक प्रकार की सीढ़ियां थी मुझ तक पहुंचने के लिए। एक भक्त और भगवान का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से चला आ रहा होता है। हर जन्म में भक्त अपने आराध्य के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं और वे तब तक आते रहते हैं जब तक वो परमात्मा का साक्षात्कार ना कर लें। नियति स्वयं ही इसमें सहयोग करती है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं देख पा रहे थे। पर तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमसे मिलने के लिए विवश हो गई। तुम्हारी अनेक जन्मों की तपस्या पूर्ण हो गई। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भी जब भी तुम बुलाओगे मैं चली आऊंगी। विशाल कहने लगा, सच कहा आपने। मनुष्य का संबंध तो बस शरीर तक ही सीमित है, परंतु आत्मा और परमात्मा का रिश्ता काल से भी परे है। बस मेरी एक ही बात समझ नहीं आ रही, क्या मेरा जाना जरूरी है अम्मा? राधा रानी कहने लगी, यह सारा संसार तो मेरी संतान के समान है, पर ज्यादातर माया के मोह में फंसकर मुझे भूल चुके हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब काम छोड़कर सिर्फ मेरी पूजा करो, मैं तो बस चाहती हूँ थोड़ा सा अपना समय और प्रेम वो मुझे दे। आखिर एक माँ अपने बच्चे से इससे ज्यादा और क्या चाहेगी? तुम जैसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में प्रेम का पुनः स्मरण करना आसान बन जाएगा उन सबके लिए जिस प्रकार मेरा घर बरसाना और वृंदावन कहलाता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी भक्ति और प्रेम से सारे विश्व को मेरा घर बनाने की व्यवस्था करो और अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करो। विशाल कहने लगा, पर आपका घर मैं कैसे बनाऊं सारे विश्व को अम्मा? तो राधा रानी कहने लगी, जिन प्राणियों के हृदय में भक्ति और प्रेम का वास होगा वही मेरा धाम होगा। विशाल कहने लगा, मेरी प्यारी अम्मा, आपकी प्रत्येक आज्ञा मानना मेरा धर्म और सौभाग्य है। आपको कभी निराश नहीं करूंगा मैं। इस संसार के प्रत्येक प्राणी में आपका ही अंश है। उसका मार्गदर्शन और उसकी सेवा कर अपने कर्तव्य का पालन भक्तिमय होकर करूंगा। बस अपना आशीर्वाद और कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना। राधा रानी कहने लगी, मेरा प्रेम और आशीर्वाद तो सदैव से ही तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा भी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे कंठ की दिव्य माला मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। यह लो मेरे लल्ला। विशाल, बस आपका साथ चाहिए, भला और किसी वस्तु की मुझे क्या आवश्यकता है? राधा रानी माँ के प्रेम को कभी नहीं मना करते। राधा रानी ने उस पर बनावटी गुस्सा करते हुए मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद राधा रानी ने बड़े प्रेम से विशाल को माला पहनाई और माला पहनते तूफान अपने आप शांत हो गया। मंदिर में सब लोग मौसम खराब देखकर डर गए थे। उन्हें विशाल और राधा रानी की वार्ता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ क्यों हुआ, यह तो सब लाडली जूही जाने। विशाल के पिता मौसम की खराबी की बात छोड़
विशाल के पास आ गए। उन्होंने देखा कि वह बेहोश था। पंडित जी भागकर जल लेकर आए, फिर उसमें से कुछ बूंद विशाल के मुंह पर छिड़क दी। जल पड़ते ही विशाल होश में आ गया। उसका बुखार भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए। विशाल के गले में दिव्य माला देखकर पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ये अद्भुत माला कहाँ से आई? माला को देखते हुए रहस्यमय मुस्कान के साथ विशाल ने जवाब दिया, यह किसी का दिया हुआ अनमोल उपहार है। यह कहकर वो पीछे अपने घर वालों की ओर मुड़ा और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसके परिवार वाले भी प्रसन्न थे। बाकी उन्हें और क्या चाहिए, इसलिए किसी ने ज्यादा प्रसन्न नहीं किया। विशाल भी चुपचाप घर जाने को मान गया। उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी किसी राधा अम्मा के बीच क्या बातचीत हुई, वह तो भला किसी दूसरे को क्यों बताता। राधा रानी को धन्यवाद कर विशाल और उसका परिवार घर की ओर निकलने लगा। थोड़ा आगे चलकर राधा नाम ले वह पीछे मुड़ा। जल्दी आऊंगा अम्मा, अपने मन में कहकर वो निकल पड़ा अपने जीवन के उद्देश्य पूर्ति की राह की ओर। दोस्तों, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। एक बार भगवान को अपना बनाकर तो देखो, उनसे रिश्ता जोड़कर तो देखो। वह रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत अपने आप बन जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।